नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में हमको प्रेशर दिखने को मिला। अब कल क्या होगा, तो मेरे हिसाब से ये जो प्रेशर है ये विद द टाइम बढ़ते जाएगा, क्योंकि तीनों इंडाइसेस मतलब बैंक निफ्टी, जैसे मैंने कल कहा था कि अगर ओपन होती है तो लो के आसपास ही ओपन हो जाएगी। तो ये जो लो हुआ था रिसेंट 2 दिन पहले का जो लो था, उस लो के नीचे ओपन हुई, मतलब लो बनाया और वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आया था। लेकिन जैसे कि ये लो से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो अपवर्ड एंगल के ऊपर मूवमेंट गई नहीं। और अगर हम लोग गेन परसेंटेज डालते हैं कि ये हाई से अगर हम लोग देखते हैं ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो इसका अगर हम लोग ने डाला तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो ये मैंने कल कहा था कि अगर 44,000 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो 44,200 के स्टॉप लॉस से हमको सेल करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 44,000 से लेके आपको 43,800 तक की मूवमेंट मिली, वहाँ से राइज आई और वापस 44,066 तक मूवमेंट गई। लेकिन 44,200 का जो स्टॉप लॉस है वो इंटैक्ट रहा, वहाँ से एक बार वापस प्रेशर देखने को मिला। तो अभी और जाते जाते यहाँ पे 1.5 के नीचे मूवमेंट अभी बंद हो गई। तो अभी ये सिनेरियो में अभी आपका स्टॉप लॉस जो है, अगर हम लोग कैरी का सौदा करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है 44,080 या 44,000, ये जो हाई है 44,100 आप रख सकते हो। तो इस केस में अभी आगे क्या हो सकता है, तो नीचे के साइड में हमको 43,735 और 43,500 ये दो हमको लेवल दिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा है कि ये हाई से ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा हाई लो चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 43,680, 43,513, 43,346 और 43,179, ये चार आपको नीचे की तरफ ये रहेंगे, सपोर्ट्स रहेंगे। अगर हम बॉटम से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वही गेन परसेंटेज 1.25 के आसपास आ रहा है। तो 1.25 से नीचे अगर यहाँ पे मूवमेंट जाती है, मतलब 680 के नीचे जाती है मूवमेंट, तो आपको फिर स्टॉप लॉस आप 43,870 का रख सकते हो। इसमें मैंने 20 पॉइंट ऐड किया हुआ है, 20 से 30 पॉइंट ऐड किया हुआ है, तो 870 880 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो इन केस ऑफ 43,680 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सेल हो जाती है। और अगर बैंक निफ्टी 680 के नीचे जाके अगर रिकवर होके ऊपर आई तो आपका बाय जो है 43,880 के ऊपर बाय होना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 43,680। आप मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी नीचे ओपन होके 680 के नीचे जा रही है और वहाँ से अगर ये 880 के ऊपर आ जाती है तो आपको फिर यहाँ पे बाय का मौका रहेगा। इन दैट केस आपको 44,200 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो यहाँ से नीचे के साइड में ही मुझे मूवमेंट लग रही है। ऊपर के साइड में जब तक 44,200 क्रॉस नहीं होते तब तक हमको आगे की तेजी, ऊपर की तेजी मिलने वाली नहीं है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट सेलिंग का ही सौदा है, आप सेल कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44,100। हाँ, इसके बाद निफ्टी में बता देता हूँ। निफ्टी में आप देखेंगे बॉटम से मैंने जो अपवर्ड एंगल डाला हुआ है उसको अब तक ब्रेक नहीं किया हुआ है। और टॉप से अगर हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे जो निफ्टी ने हाल ही में टॉप बनाया था, वहाँ से अगर हम लोग ने अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपवर्ड एंगल जो सॉरी डाउनवर्ड एंगल जो बॉटम से आया हुआ है वो लंबा है। जब तक ये क्रॉस नहीं होते तब तक तो आगे की तेजी बहुत मुश्किल है, और वो लेवल 19,800 ही आ रही है। तो यहाँ से अगर हम लोग ये अभी रिसेंट टॉप के हिसाब से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे परसों के दिन एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आई थी और बाद में वापस वो नीचे के अंदर आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे कि अगर हम लोग ने यहाँ से गेन परसेंटेज डाला तो
आप देखेंगे गेन परसेंटेज डालने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे गेन परसेंटेज डालने के बाद आपको दिखेगा कि मैंने बताया हुआ है कि टॉप से अगर 0.25 नीचे ये यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल प्लेस करता है और बॉटम से 25 ऊपर अपवर्ड एंगल प्लेस करता है और बॉटम से नीचे 25 डाउनवर्ड एंगल प्लेस करता है। मतलब ये टॉप से 25% ऊपर और टॉप से 25% नीचे यहाँ पे ऊपर अपवर्ड एंगल और नीचे डाउनवर्ड एंगल, वैसे ही बॉटम से ऊपर की तरफ अपवर्ड एंगल और नीचे की तरफ डाउनवर्ड एंगल प्ले करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये 19,660 में डाउनवर्ड एंगल के यहाँ पे निफ्टी अटक गई और वहाँ से अभी सेलिंग की मूवमेंट हमको दिखाई दी। अभी आपको सपोर्ट जो मिलने वाला है वो 19,420 के आसपास मिलने वाला है। कल अगर आपको 19,420 के आसपास बैंक निफ्टी निफ्टी मिलती है तो आपको बाय करने में हर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ पे इन दैट केस 19,400 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। और अगर वो 19,420 का सपोर्ट लेके 19,490 या 95 के ऊपर अगर निफ्टी आ जाती है तो आप बाय का ट्रेड कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 19,420 फॉर द टारगेट ऑफ 19,600। तो यहाँ पे फिलहाल निफ्टी में भी नीचे की साइड में मूवमेंट दिख रही है, लेकिन निफ्टी कंपैरेटिवली अभी भी स्ट्रांग है। मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी 19,400 के नीचे नहीं जाती है तब तक हमको सेलिंग की मूवमेंट आगे की मिलने वाली नहीं है। तो ऊपर की तरफ आपको लिमिटेड मूवमेंट है, 19,620 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। फिलहाल आप सेलिंग की मूवमेंट रख सकते हो, फिलहाल आप सेलिंग की मूवमेंट रख सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 19,560-70 के स्टॉप लॉस से आप सेलिंग कर सकते हो। तो निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, अगर बॉटम में 420 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो आपको नीचे की साइड में 19,360, 19,298 और 19,200 ये आपको सपोर्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। अभी कल एक्सपायरी जो है वो CNX फाइनेंस की है, तो CNX फाइनेंस में क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे CNX फाइनेंस में अगर हम लोग ये गेन परसेंटेज और ये डालते हैं तो CNX फाइनेंस में ये बॉटम से जो अपवर्ड एंगल आया था वो तो ब्रेक हुआ है और ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है। तो हाई से अगर हम लोग ने ये डाला तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 680, सॉरी ये तो मैंने बैंक निफ्टी का ही डाल दिया है, हाँ CNX निफ्टी में आपको ये दिखाई देगा कि बॉटम से अगर मैंने डाउनवर्ड एंगल यहाँ अपवर्ड एंगल डाला तो वो अपवर्ड एंगल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो मूवमेंट जो है वो लूज हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉप से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है वो क्रॉस होके यहाँ पे निफ्टी जैसी ही मूवमेंट आई है। तो लेकिन ये हाई और ये लो मैंने पकड़ा हुआ है क्योंकि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है और अब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है और ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये हाई और ये लो से मैंने जब गेन परसेंटेज डाला तो आपको CNX निफ्टी में 19,530 के नीचे आपको जोर से मंदी दिख सकती है। इन दैट केस आपको नीचे के टारगेट जो है 19,536 के नीचे 19,467, 19,397 और 19,328 ये आपको नीचे की साइड में लेवल दिख सकते हैं। अभी आप सेलिंग का सौदा कंटिन्यू कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 19,685 या तो 690 के स्टॉप लॉस से आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखी तो आप 690 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल कर सकते हो। जितना नज़दीक जाएगा वहाँ पे आप सेल करेंगे बेटर रहेगा। मॉर्निंग में अगर ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट मिलती है तो 690 का स्टॉप लॉस रख के आप सेल कर सकते हो यहाँ पे। और जैसे ही 536 के नीचे जाएगी यहाँ पे आपको सेल ऑफ दिखाई देगा CNX फाइनेंस में, तो आप सेलिंग के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।